नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम महाभारत के कुछ ऐसे पात्रों के बारे में जानेंगे जिन्हें भगवान शिव से वरदान प्राप्त थे, जिनके वरदान ने महाभारत में कोलाहल मचा दिया। तो मित्रों, आज जानेंगे कि किन किन को वरदान प्राप्त था और क्या क्या वरदान प्राप्त थे। यह सब सविस्तार से जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के साथ में बने रहे अंत तक। तो मित्रों, प्रथम नंबर पे आती है अम्बा। इसने भगवान शिव की तपस्या करके अम्बा ने भीष्म की मृत्यु का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उन्हें कहा कि इस जन्म में यह संभव नहीं हो सकेगा, इसके लिए उसे अगले जन्म तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यह सुनकर अम्बा बहुत प्रसन्न हुई और अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनने का वरदान मांगा। और मित्रों, नंबर 2 पर है द्रोणाचार्य, जिन्होंने करीब 12 सालों तक महादेव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे कहा कि द्रोण, क्या वरदान मांगना चाहते हो, मांग। गुरु द्रोण ने धनुर्विद्या का ज्ञान मांगा। भगवान शिव रोजाना मध्य रात्रि में प्रकट होकर उन्हें अस्त्र शस्त्र का पाठ पढ़ाते थे, जो बाद में चलकर महाभारत में काम आया। साथ ही मित्रों, उन्हें पुत्र प्राप्ति का भी वरदान मिला था। और तीसरे नंबर पर है भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें भगवान शिव से वरदान प्राप्त था, जिन्होंने भगवान शिव से कहा, धर्म में दृढ़ता पूर्वक स्थिति, युद्ध में शत्रुओं का संहार करने की क्षमता, श्रेष्ठ यश, उत्तम बल, योग बल, सबका प्रिय होना, आपका सानिध्य तथा 10,000 पुत्र, यही 8 वर में मांग रहा हूँ। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर भगवान शंकर ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। तो चौथे नंबर पर है अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा के साथ खासियत यह थी कि उन्हें अगर भगवान शंकर से अमरत्व का वरदान हासिल था, तो जन्म के साथ उन्हें एक ऐसी मणि भी मिली थी जो सभी तरह की विपत्तियों से उनकी रक्षा करती थी। इसे वह माथे के केंद्र में रखते थे, जो मणि उन्हें भूत पिशाच और हर प्रकार के डर से निर्भय रखती थी। और मित्रों, 5वें नंबर पर है द्रौपदी। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तो वह भी यह जानते थे कि उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी। इसलिए उन्होंने द्रौपदी को यह वरदान भी दिया कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर ले। और नंबर 6 पर है गांधारी। गांधारी को देवी मति का अवतार माना जाता है। वह शकुनी की बहन थी। ऐसा कहा जाता है कि एक युवती के रूप में उन्होंने तपस्या के माध्यम से शिव को प्रभावित किया और स्वपुत्र प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया। हालांकि उनकी तपस्या और उन्हें ऐसा वरदान मिलने का कारण अज्ञात है। और देवी गांधारी को दूसरा वरदान भी प्राप्त है, जिसमें शिव जी की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेंगी, तो उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। और मित्रों, 7वें नंबर पर है अर्जुन, जिसने वनवास के दौरान भगवान शिव की आराधना करके उनसे पाशुपदास्त्रों को वरदान में मांगा। 8वें नंबर पर है जयद्रथ। जयद्रथ को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी कोई उसको मारेगा और उसका शीश धड़ से अलग करेगा, उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही जयद्रथ का शीश जमीन पर गिरेगा, उसका सिर काटने वाले के सिर में भी विस्फोट हो जाएगा। इस वरदान को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को जयद्रथ का शीश काटकर उसके पिता की गोद में फेंकने को कहा। अर्जुन ने भी ऐसा ही किया। इस तरह जयद्रथ का वध भी हो गया और अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूर्ण हुई। तो फिर मित्रों, ये थे कुछ 8 वरदान जो महाभारत के इन व्यक्तियों को भगवान शिव ने दिए थे। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे इस कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।